जमात शशम के 12वें सबक में खुशामदीद। आज हम जमा और तफरीक के कुछ सवालात करेंगे और ये सवाल जो हैं वो पहले ही मैंने लिख दिए हैं। तो हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, ये पहला सवाल जमा का सवाल है और हमें ये कुछ हिंट से दिए गए हैं, कुछ अदद दिए गए हैं और बाद जगह पे ये सुर्ख रंग का ब्लॉक बना हुआ है। सुर्ख रंग का जो चौकोर है उसके अंदर हमने वो नंबर लिखना है, वो अदद लिखना है जिसके जमा करने से हमारा जवाब 752 आएगा। सब इससे पहले कि मैं ये सवाल करूं, मैं इसका तरीका आपको बयान करता हूं। मसाल के तौर पे अगर हम देखें कि 2 जमा 5, तो 2 जमा 5 जो है वो 7 होता है। अगर आपको एक इनमें से अदद ना दिया गया हो, मसलन मैं ऐसे लिख लूं जमा 5 7, तो अगर आप देखिए ये एक अलजब्रे का असूल है जो शायद आपने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन हम इसको पता कर सकते हैं अगर हम इस 5 को 7 में से मनफी करें। इसका तरीका अलजब्रे के लिहाज से ऐसे है कि ये चीज हमें नहीं पता, तो हम ये जमा 5 और हम एक इसी का इसी के मुसाफी मनफी इसमें जमा करें तो हमारे पास, तो अगर आप देखिए ये 5 और 5 - 5 0 हो जाता है। हमारे पास सिर्फ ये जो हमें मालूम करना है वो डब्बा बच जाएगा और 7 - 5 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता लग गया कि ये चीज जो है वो 2 है। इसी असूल को हम इस पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस सवाल को हल करेंगे। तो 3 जमा 4 7 है, 7 जमा जो हमें नहीं पता वो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है 7 में कुछ भी जमा करें आप, वो मुकम्मल अदद तो 2 से तो ऊपर ही होगा। तो हम ये ख्याल कर लेंगे कि इसका मतलब है ये 12 है। तो 3 जमा 2 जो हमें पता है वो 7 है, चूंकि हमने जमा किया। तो हमारे पास ये सूरत हाल नजर आ रही है कि अगर हम इसमें सात में साथ में हम क्या चीज जमा करें कि हमारा जवाब 12 आ जाए। तो ये चीज हमें समझ आ जाती है उसी लिहाज से। तो 12 में से अगर हम 7 को मनफी कर देंगे तो हमारा जवाब 5 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 है। 7 जमा 5 12, और 12 इसकी वजह से एक जो है वो हमारे पास अगले हिस्से में, अगले अदद में जमा होगा। तो ये अब हमने देखा कि 1 जमा 2 जो है 3, 3 जमा 7 जो है वो 3 जमा 4 जो है 7 हो जाता है। और अगला जो हमारा जवाब है वो 5 पे है। तो चूंकि मुकम्मल अदाद का जमा करना है, इसका मतलब है ये 7 में कोई भी मुकम्मल अदद जमा किया जाए तो वो 5 से तो बड़ा ही होगा। इससे हमें पता लग गया कि ये अगला नंबर जो है वो 15 है। तो अब हम ये कर सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 15 मनफी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो जमा करके जवाब आया था वो 7 था। अगर तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जवाब 8 होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास 8 जवाब में आ जाता है। मुझे लिखने दीजिए ये 8। तो अगर आप देखिए 8 जमा 4 12, 12 जमा 2 14 और एक ऊपर से 15। तो अब यहाँ से एक हमारा मजीद आगे चला गया है। अब हमारे पास जवाब जो है 7 है। 3 जमा 2 जमा 1 6 है, 7 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा 7 - 6 1 है, तो ये 1। तो हमें ये पता लग गया कि 123 जमा 284 जमा 345 का जवाब 752 होगा। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा ख्याल है ये आसान होगा। 491 और नीचे ये दो सुर्ख रंग में डब्बे हैं जहां हमने नंबर लिखने हैं। जवाब ये है 1 जमा अननोन जो हमें नहीं इल्म 6 जवाब है। अब तो इसका मतलब है यहाँ 6 - 1 जो है वो 5 होता है। तो ये जवाब जो है
वो हमें समझ आ गई है कि ये जवाब 5 है। चलिए मुझे ये लिखने दीजिए, 5। उसके बाद 9, यहाँ से कोई आगे नहीं गया क्योंकि ये 10 से जमा है, वो कम मदद है 6, इसलिए अब हम 9 जमा 8 हमें पता 17, 17 का 7 और 1 आगे चला गया, 1 जमा 4 5 होते हैं और यहाँ पे जवाब 6 है। इसका मतलब है 6 मनफी 5 जो कि 1 है वो यहाँ पे जवाब आता है। तो ये हमारे जमा के सवाल थे। अब हम जल्दी से कुछ सवाल मनफी के भी देखते हैं। इसके लिए हमारे पास जो सवाल है, एक नंबर यहाँ पे हमें लिखना है जो कि हमें नहीं दिया गया, और उस क्या अदद हम पहले वाले डब्बे में लिखेंगे जिसके जवाब में जिसको जिससे 9 मनफी की अदद तो जवाब 4 है। हमें पता है कि इसका मतलब है कि ये 9 से बड़ा होगा और 4 के लिहाज से इसका जवाब 13 होना चाहिए, मगर हम यहाँ 3 लिखेंगे। क्यों 3 लिखेंगे? क्योंकि लाजमी बात है 13 तो हम लिख ही नहीं सकते। तो जब हमने ये 3 लिख दिया तो अब हमने, इसका मतलब है 3 मनफी 9 नहीं हो सकता, इसलिए इसको एक यहाँ से आगे से 1 लेना पड़ेगा जो कि मनफी का और यहाँ का असूल है। इसके लिए आप पिछली वीडियो दे सकते हैं। 13 में से 9 गए 4, और अब यहाँ पे हमारे पास बुनियादी तौर पे मैं ये लिखता हूँ, बल्कि ऐसा करता हूँ कि दूसरा रंग लेता हूँ, तो ये भी मेरे ख्याल में सुर्ख रंग नहीं मिल रहा मुझे, तो इसलिए मैं, चलिए, और इसको कोशिश, लेकिन नहीं, सुर्ख रंग नहीं चल रहा। तो ये हमें पता लगा कि यहाँ पे अब हमारे पास 1 बच गया है। अब 1 में से क्या चीज मनफी करें कि जवाब 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये 0 है। अब इसके बाद जहाँ पे हमारे पास 3 में से क्या चीज मनफी करें कि जवाब 0 हो, हमें समझ आ जाती है कि ये 3 है। अब 6 में से क्या चीज माइनस करें, मनफी करें कि जवाब 2 हो, वो हमें समझ है कि अगर हम देखें कि 6 में से अगर हम 4 मनफी कर दें तो जवाब जो है वो 2 आता है। तो इसलिए हमें पता लग गया कि यहाँ का जो जवाब है वो 4 है। तो 6323 में से अगर 4309 मनफी किया जाए तो जवाब 2014 आता है। अब हम एक और सवाल कर लेते हैं। ये भी मनफी का सवाल है। 6 में से क्या हिंसा या आदत मनफी किया जाए, जवाब 6 आए, तो हमें पता है 0, अगर हम इसमें से मनफी करेंगे तो जवाब 6 आएगा। अब इसमें हमें सोचना है कि अगले में हम क्या लिखेंगे। यहाँ पे ये हिंसा 6 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमारा जवाब 7 है। तो हम 7 को अगर जैसे मैंने कहा, हम आमतौर पे उर्दू स्कूलों में उसको ला के तौर पे, जो अननोन या जिसका पता नहीं होता उसको हम ला कहते हैं। तो ला मनफी 6 जो है वो हमारे पास 7 है। तो अगर ला मनफी 6, तो ला मनफी 6 जो है वो हमारा 7 के बराबर है। और हमें पता है, जो इसको अंग्रेजी स्कूलों में ला की जगह ए और बी या एक्स कह सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी लिख देता हूँ, यानी कि एक्स मनफी 6 बराबर है 7 के। तो अगर आपने ये ला को पता करना हो तो ला मनफी 6 और आप जमा 6 करेंगे, क्योंकि जो आपका मनफी और जमा का अगर एक ही होगा तो उसका जवाब 0 आ जाएगा। और चूंकि आपने 6 को यहाँ जमा किया तो या दूसरी तरफ भी आप 6 को जमा करेंगे, ये मनफी 6 और जमा 6 आपस में खत्म हो जाएंगे, तो ला बराबर होगा 6 जमा 7 जो कि 13 है। और यहाँ x, अगर x माइनस 6 इज इक्वल टू 7, x मनफी 6 7 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं x मनफी 6 प्लस जमा 6 7 जमा 6, और ये तो x जो है वो हमारा दोबारा 13।
तो आपके स्कूल में हो सकता है ला के साथ पढ़ाया जा रहा हो या एक्स के साथ, मगर हमें ये पता लग गया कि यहाँ हमें 13 चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ हम 3 रखेंगे, क्योंकि इसको मनफी करने के लिए यहाँ से हमें 1 चाहिए होगा, जिसके बाद ये 13 हो जाएगा। और 13, अब हमें कोई जवाब यहाँ नहीं दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब हमारे पास 1 बचा था, तो 1 मनफी 1 0, तो 236 में से मनफी 160 करें तो इसका जवाब 76 आता है। अब मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने थोड़ा सा आगे की तरफ पढ़ा है जमा तफरीक के। अगर आपको ये इसमें कुछ समझ ना आ रहा हो तो दोबारा इस वीडियो को देखिए। बहुत शुक्रिया।